एक और ख़बर जिस पे हम बात करना चाहते हैं, CSS के इम्तहानात में इस बार भी तहरीरी इम्तहान पास होने वालों की शरह इंतहाई कम। सिविल अफसरान का मयार क्या होगा, अभी से शकूक पैदा होने लगे हैं। और इस साल के वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के लिए करीबन 40,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिनमें से 18,553 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तहान में हिस्सा लिया और इनमें से सिर्फ 376 यानी सिर्फ 2% ये इम्तहान पास कर सके। अंदाजा इम्तहान बहुत मुश्किल हो गए हैं, अब लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पिछले साल ये शरह 2.5% थी, यानी 2.5% थी। पाकिस्तान का हुकूमती और इंतजामी ढांचा सिविल अफसरान चलाते हैं। पाकिस्तान में सिविल अफसरान की खराबियाँ दूर करने के लिए वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया था, जो 2 साल से चल रहा है। अब ज़रूरी है कि इन इस्लाहात में CSS इम्तहानात वाला मसला भी सामने रख कर तजावीज़ मुरतब की जाएँ। ज़ाहिर है हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, फिर हम ब्यूरोक्रेसी के नाअहल होने की बात करते हैं, फिर हम करप्ट अफसरशाही की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें तभी ठीक होंगी या तभी बेहतर होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि अभी ख़राब है बहुत, लेकिन अगर हमने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन ना किया, स्टैंडर्ड, इट्स ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर उस लेवल के अफसर से एक एक्सपेक्टेशन है और उस मयार पे वो ना हो तो लगता है कि ही डजंट डिजर्व टू बी सिटिंग ऑन दैट सीट। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ हैं। शफकत महमूद साहब, वैसे तो गुज़िश्ता कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा तो हद ही हो गई है। हमने पूरे फिगर्स भी बताए हैं। CSS इम्तहानात के 18,500 उम्मीदवारों में से सिर्फ 376 पास हो सके हैं। तो क्या हमारी आला तालीम जो निज़ाम है उस पर सवाल बनता तो है? एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह के ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इधर? जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि हम जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और उनकी बड़ी अच्छी टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है और फैकल्टी को मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है या मज़ीद बेहतर फैकल्टी की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम ये कहते रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाएं, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाना काफ़ी नहीं है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से तो नहीं बनती, वो तो उस्तादों से और रिसर्च से और लेबॉरेटरीज और इन चीज़ों से बनती है। तो उस्ताद और फैकल्टी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक रिजल्ट भी जो है, जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमारी हुकूमत की इंतहाई कोशिश है कि हम क्वालिटी पे तवज्जो दें और क्वालिटी पे तवज्जो दें कि जो प्रोडक्ट निकलता है यूनिवर्सिटी से वो उसका एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड हो। अब शफकत साहब, अब एक चीज़ तो ज़ाहिर ये है कि तालीम का मयार ऐसा करना है कि ग्रेजुएट्स कम से कम CSS का तहरीरी इम्तहान तो पास कर सकें। दूसरा ये कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स करते हुए ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि काबिल अफराद ही ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। क्या हुकूमत ये दोनों काम कर रही है? कोई प्लान में हैं चीज़ें ऐसी? जी बिल्कुल, सिविल सर्विस रिफॉर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में मुशावरत हो रही है, और जिसमें एक चीज़ जिस पे मुशावरत हो रही है वो ये है कि एक नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाई जाए जिसमें तनख्वाहें जो हैं वो मार्केट रेट्स के मुताबिक हों और उसमें रिक्रूटमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी हो सके और गवर्नमेंट से भी हो सके। तो ये तजवीज़ जो है उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा सीनियर ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेटिक या आप कहने सिविल सर्विस रिफॉर्म है वो एक बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें जो एक बहुत अहम काम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो ये है कि जो तनख्वाहें हैं सरकारी अफसरों की वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा शफकत महमूद साहब, आप हमारे साथ हैं तो एक सवाल हम कोरोना के हवाले से भी पूछ लें। तालीमी इदारे बड़े महीनों के बाद खुले थे कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। वज़ीर आज़म को हमने सुना है सनतें दोबारा बंद करने के हक़ में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तालीमी इदारों से मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? क्या उन्हें दोबारा बंद किया जा सकता है? पहली तो बात यह है कि हमें जो भी एडवाइस हेल्थ मिनिस्ट्री से आएगी वो हमारे लिए मुकद्दम होगी, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है वो हमारा अवली फ़राइज़ में शामिल है और वो उसको कभी भी हम
इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो हालात हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि फिलहाल ऐसे अभी कोई स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आई। जहां कहीं एक दो जगह पे या मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि एक दो से नहीं ज़्यादा जगहों पे, जहाँ पे अगर बीमारी नजर आई है तो वो माइक्रो लॉकडाउन यानी कि वो स्कूल या वो सेक्शन बंद कर दिया गया है। लेकिन सारी तालीम जो है उसको बंद करने का भी वक्त नहीं आया। बहुत नुकसान हुआ है। ये 6 महीने तालीमी इदारे बंद रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जब तक हमें हेल्थ की तरफ से एडवाइस ना आए तब तक हम तालीमी इदारे जो हैं वो चलते रहेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका शफकत महमूद साहब। जब तक उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइस ना आए तब तक तालीमी इदारों का सिलसिला इसी तरह चलेगा। बस आपको एहतियात करनी है, सबको ख्याल करना है। अच्छा, वैसे ज़िंदगी में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर नौजवान को कभी ना कभी ज़िंदगी में ये मशवरा या फिर ये प्रेशर ज़रूर दिया गया है कि बेटा CSS कर लो। हाँ, बिल्कुल। सबके साथ हुआ है। मतलब कितना सीरियसली मशवरा दिया हो या आपने कितना सीरियसली लिया हो उस चीज को, लेकिन करियर में एक मौके पे बात जरूर उठती है, जरूर। और खास तौर पे वो एज जब निकल रही होती है तो उससे पहले कहा जाता है कि बस एक दफा सारे कर लेते हैं तो तुम भी कर लो। बिन देयर डन दैट, नॉट डन दैट एक्चुअली, जस्ट बिन देयर, डिडंट डू इट, बट यस हमने भी वो तो बस ये थोड़ी सी अलार्मिंग बात थी। और हमने शफकत महमूद साहब से बात भी कर ली कि ये जो मयार है ना हमारे कैंडिडेट्स का, दैट रियली नीड्स टू